अफशीन गुल उसका नाम है। उसको एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में सबसे यूनिक है, यानी उसके अलावा आज तक किसी को नहीं हुई। पाकिस्तान की हुकूमत अफशीन के लिए कुछ ना कर सकी तो एक इंडियन डॉक्टर अफशीन की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए और एक कामयाब ऑपरेशन के बाद अफशीन की जिंदगी बदल दी। ये कोई पहला वाकया नहीं है। वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर राज गोपालन, जो कि मसीहा साबित हुए पाकिस्तानी लड़की अफशीन गुल के लिए, कि वहाँ पर उनको इलाज के लिए ले जाया गया, ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ पर उन्होंने ऐसा इलाज किया है, ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि वो ठीक हो गई। डॉक्टर ने ना सिर्फ इसको ऑपरेट किया बल्कि इसके सारे अखराजात भी उठाए हैं और इससे कोई फी भी नहीं ली, जिसकी वजह से इस वक्त हमारी जो मईशत है बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। इसका मुंह बोलता सबूत डॉलर का 215 रुपए से तजावुज कर रहा, और ये डॉलर का एक नया रिकॉर्ड है और ये बहुत बुरी खबर है। वो उनका जो प्रॉब्लम था इतना बड़ा कि कह रहे थे कि दुनिया की सबसे कोई अनोखी यूनिक ऐसी बीमारी है जो आज तक और किसी को नहीं हुई, तो वो उन्होंने ठीक कर डाला डॉक्टर राज गोपालन ने। ये सोचते हुए कि बॉर्डर पार हमारे कैसे ताल्लुकात हैं, उन्होंने बिल्कुल ये इसको दूर रखते हुए हमारी मदद की। आप ये जानते हैं कि और बहुत सारी, ये तो है एक रूटीन कि पाकिस्तान के ऐसे लोग के जो इलाज करवाने, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का सारा इलाज का सिस्टम भी कितना ज़बरदस्त है, हम अपने मुल्क में ये भी नहीं कर पाए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत और पाकिस्तान के तनातनी वाले रिश्तों के बीच समय समय पर ऐसे मामले सामने आते हैं जो समूचे विश्व को मानवता का संदेश देते हैं। ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान की अफशीन गुल का सामने आया है। गंभीर शारीरिक समस्या से जूझ रही 13 साल की इस लड़की को एक भारतीय डॉक्टर के इलाज ने जिस तरह नई जिंदगी दी, उसकी भारत पाकिस्तान में नहीं पूरे विश्व में इसकी तारीफ हो रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की अफशीन गुल 7 भाई बहनों में सबसे छोटी है। शारीरिक समस्या के कारण वह ना कभी स्कूल गई और ना कभी दोस्तों के साथ खेल सकी। अफशीन की हालत पर एक ब्रिटिश पत्रकार की रिपोर्ट पढ़ने के बाद दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में जटिल स्पाइनी सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर राज गोपालन कृष्णन ने उसकी मुफ्त सर्जरी की पेशकश की। पाकिस्तानी मीडिया डॉक्टर राज गोपालन कृष्णन के इस सफल ऑपरेशन को देख हैरान है। अच्छा जनाब, मैंने आपसे ही कहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त मैं आपके सामने एक ख़बर है ये असल में, लेकिन कहानी की तरह की ख़बर है। बीबीसी ने इसको पब्लिश किया है, लेकिन मेरे सामने इस वक्त जियो की वेबसाइट पर मौजूद है। पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में वहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल है, अफशीन गुल उसका नाम है, उसको एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में सबसे यूनिक है, यानी उसके अलावा आज तक किसी को नहीं हुई। अब इसको मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ये देखी है खबर, अभी की ये कुछ थोड़ी सी पुरानी, यानी पहले भी आ चुकी है ये खबर कि वो ये वाली बीमारी उसको थी, उसकी तस्वीरें वगैरह आती रहती। पता ही चला है कि अफशीन गुल जो हैं उनको इंडिया ले जाकर ट्रीटमेंट करवाया गया। हुआ ये था कि उनकी जो गर्दन थी वो 90 डिग्री पे घूम गई थी। वो इसलिए कि वो बहुत छोटी थी जब, तो उनकी जो बड़ी बहन थी वो भी ज़ाहिर है छोटी ही होगी, उसने उनको उठाया हुआ था और वो गिर गई, और गिरने के बाद उसको चोट लगी, और उसकी वजह से जो है ना सिर्फ ये कि उसकी ये हालत हुई कि 90 डिग्री पे जो है उसका वो घूम गया, और इसी के साथ उसको दिमागी फालिज भी हो गया। वो एक अरसे तक इसी तरीके से ज़िंदगी, आप सोचें आपके उसमें कैसे, ये तो ज़िंदगी आगे कैसे गुजरती। तो फिर ये किया गया कि वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर राज गोपालन, जो कि मसीहा साबित हुए पाकिस्तानी लड़की अफशीन गुल के लिए, कि वहाँ पर उनको इलाज के लिए ले जाया गया, ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ पर उन्होंने ऐसा इलाज किया है, ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि वो ठीक हो गई। और बहुत, यानी कि आप समझ लें कि 80-90% जो है वो उनका जो प्रॉब्लम था इतना बड़ा कि कह रहे थे कि दुनिया की सबसे कोई अनोखी यूनिक ऐसी बीमारी है जो आज तक और किसी को नहीं हुई, तो वो उन्होंने ठीक कर डाला डॉक्टर राज गोपालन ने। और यही वजह कहा जा रहा है कि वो अफशीन गुल के लिए मसीहा साबित हुए हैं। तो अब वो वीकली जो अपना है ट्रीटमेंट वो स्काइप पे करवाती हैं, चेकअप उनका स्काइप पे होता है अब। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे एक मिली। देखिए ना, अब आप ये जानते हैं कि और बहुत सारी, ये तो है एक रूटीन कि पाकिस्तान के ऐसे लोग के जो इलाज करवाने, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का सारा इलाज का सिस्टम भी कितना ज़बरदस्त है, हम अपने मुल्क में ये भी नहीं कर पाए। आप जानते हैं कि इंडिया में जो इलाज है वो सस्ता भी है और बहुत अच्छा भी है। वहाँ के डॉक्टर्स इंडिया के कमाल के होते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को ये सहूलत हासिल है कि अगर किसी के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो अपना इलाज, जो कि यहाँ पर नहीं है और वो बाहर जाके करवाना चाहता है, तो यूरोप या
अमेरिका जाने के बजाय वो इंडिया चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो क्वालिटी है ट्रीटमेंट की वो वही मिलेगी, डॉक्टर्स की क्वालिटी भी वही होगी, लेकिन पैसा मेरा कम लगेगा। तो फिर वीज़े वगैरह लगाते हैं। बल्कि अगर आपको याद हो तो जब सुषमा स्वराज जी जिंदा थी तो वो अपने ट्विटर पे उनके पास डेली बेसिस पे जो है वो इस तरह के उनको रिक्वेस्ट नीचे कमेंट्स में आ रही होती थी पाकिस्तानियों की, और वो साथ साथ उसको क्लियर करती जाती थी कि ठीक है आपका मैंने केस आगे कर दिया है, इनका देख लें, वो उसको टैग कर दिया करती थी। तो ये सिलसिला चलता था। अब ये है कि एक ऐसी ही उस पर जो है फैसिलिटी हासिल की गई। हम ये कहते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन क्यों हमारे पास इतने बेहतरीन, इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, या इतने अच्छे हमारे पास जो है वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है इलाज की, कि हमें बाहर जो है वो अगर जाना पड़े तो उसकी जगह हम वहाँ पे चले जाते हैं भारत में, लेकिन हमारे उधर अपने मुल्क के अंदर नहीं हो पाता। इसको देखने की ज़रूरत है, और इस तरह की जो है वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है अपनी इस्तेदाद। इतनी गैर यकीनी है जिससे मईशत बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है, और डॉलर 215 से तजावुज़ कर गया। मैं इस पर बात पहले, ये मुजम्मिल असलम साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। आपने मुजम्मिल असलम को, अब नाज़िन मुल्क की मईशत का कितना बेड़ा गर्क हो गया है इसका अंदाज़ा आप डॉलर के बेलगाम होने से लगा सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि बाहर से पैसा आ रहा है, हुकूमत की IMF से डील भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग के दौर में बहुत ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम है, और कल के इलेक्शन ने बात जाहिर कर दी कि अवाम नून लीग के साथ नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त हमारी जो मईशत है बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। इसका मुंह बोलता सबूत, डॉलर का 215 रुपये से तजावुज़ कर रहा, और ये डॉलर का एक नया रिकॉर्ड है, और ये बहुत बुरी खबर है। और अगर इसी तरह से डॉलर ऊंची उड़ान भरता रहा तो हमारी मईशत मज़ीद बुरे हालों में चली जाएगी, इससे भी ज़्यादा बुरे हालों में। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो नून लीग हुकूमत में मज़ीद नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि इनकी अब पंजाब में हुकूमत नहीं रही, और अगर किसी सूबे में इसकी हुकूमत ही नहीं रहती तो फिर ऐसे में नून लीग को विफाक में हुकूमत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। अब सवाल ये कि जितने वक्त तक ये जो नून लीग है ये हुकूमत में अगर रहती है तो क्या उतने वक्त तक के लिए ये मईशत को संभालेगी, कैसे संभालेगी, ये बहुत अहम सवाल है। अब ये है खदशा भी है कि जी जो अवामी पैसा है, जो हमारे ख़जाने में पैसा है, उसको अब ये हुकूमत ज़ाया करने की कोशिश करेगी ताकि आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी हो सके। और इस हवाले से नून लीग की हुकूमत अवाम को जो रिलीफ पैकेजेस के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी ताकि ये लोग अवाम की आंखों में धूल झोंक सकें और ये तासुर दे सकें कि ये अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, अवाम से बड़ी हमदर्दी है, इनको बड़ी मोहब्बत है, जो अवाम के लिए हर वक्त काम करते रहते हैं, हकीकी नुमाइंदे हैं, ये तासुर देंगे। लेकिन हुकूमत इस चक्कर में कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाएगी और इससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, जिसके आसार साफ नजर आ रहे हैं और अभी से नजर आ रहे हैं कि डॉलर 215 से तजावुज़ कर गया। लेकिन अब जैसा कि पंजाब की फैसला सुना दिया है, वैसे ही पूरा पाकिस्तान अपना फैसला सुना रहा है कि अब अपने अपने उल्लू रसीदे कर रहे हैं, आप अपने अपने मुफादात की आड़ में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने का खेल अब मजीद नहीं चलेगा।